गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता श्री हेमरानी देवी थी। इनके नाना जी साहित्य में रुचि थी। इनके नाना की जो थी साहित्य में रुचि रखते थे। वे कभी कभी ब्रज भाषा में कविता भी लिखा करते थे। इस प्रकार महादेवी वर्मा में साहित्य अनुराग इन सब के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। महादेवी वर्मा जी ने सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए प्रथम श्रेणी में किया और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। इस पद को संभालते हुए इन्होंने कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन कार्य किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और उनकी कला साधना पर कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को साहित्य की विशिष्ट सेवा के लिए 1 लाख रुपया देकर सम्मानित किया गया तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को अस्वस्थता के कारण महादेवी जी का निधन हो गया। ये इनका था जीवन परिचय। आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है साहित्यिक परिचय, जो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। महादेवी जी छायावादी कविताओं के लिए अधिक जानी जाती हैं। यद्यपि इनका प्रमुख क्षेत्र काव्य रहा है, तथापि इन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। इन्होंने गद्य साहित्य में संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, आलोचना आदि लिखी हैं। साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। साहित्यिक उपलब्धियों के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। आगे बच्चों इनकी कृतियाँ लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कृतियाँ। तो इन्होंने क्या रचनाएं करी थी, क्या कृतियाँ लिखी थी। काव्य संग्रह जैसे नीरजा है, निहार है, रश्मि है, दीपशिखा है और यामा है। निबंध इन्होंने लिखे थे। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और शबला, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध लिखे थे। संस्मरण और रेखाचित्र में अतीत के चलचित्र, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध संस्मरण है। इनका स्मृति की रेखा, मेरा परिवार, पथ के साथी, बहुत सारी रचनाएं करी थी इन्होंने। आगे आती है इनकी भाषा। तो महादेवी वर्मा जी की भाषा, इनकी रचनाओं में इनकी भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवित्री होने के कारण इनके गद्य में कवित्व का पुष्ट विद्यमान है। इनकी भाषा आवश्यकता अनुसार प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण से युक्त है। इन्होंने भाषा को सर्वग्राही बनाने के लिए लोकोक्तियों व मुहावरों का भी प्रयोग किया है। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनकी शैली। तो महादेवी वर्मा जी ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, आत्मपरक शैली। निम्न शैलियों का प्रयोग किया है, उनको आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी हिंदी साहित्य में स्थान। तो महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इनकी काव्य रचनाओं में नारी हृदय की वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। महादेवी जी ने
गद्य में भी समाज के विभिन्न विषयों को अत्यंत गंभीरता से लिया है। हिंदी को इनकी अभूतपूर्व देन इनके रेखा चित्र हैं। बहुत सी रचनाएं हैं जो इनकी प्रसिद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इनके दोहे देखेंगे।